सो हेलो एवरीवन। मैंने अभी अभी जो है ना एनटीपीसी का फुल मॉक दिया। उसमें इतने लाजवाब कॉन्सेप्ट्स मैंने बता रखे हैं। सॉल्यूशन के साथ साथ आपके सारे एडवांस मैथ के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और आगे आने वाले मॉक जो है ना उसमें से आपको 5 से 10 तो यहाँ पे भाई मिलने ही मिलने वाले हैं। मैंने ये भी बता रखा है कि जो मैंने प्रीवियस मॉक में जो एनालिसिस किया था उस पर कितने क्वेश्चन बने हैं। और जो है आप देख सकते हैं एलजेब्रा की जितने भी आइडेंटिटी हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटी हैं और एडवांस मैथ का पूरा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा आपको, है ना, क्वेश्चन के साथ साथ ही कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब बाकी जो है अगर आपको वीडियो लेंदी लगता है तो आप जो है 1.5x या 2x पे आप अपने हिसाब से करके देख सकते हैं। बाकी आपका बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। अगर आपको ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सही है, नहीं तो हम टाइम को कम कर देंगे कि हाँ भाई आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए आप देखिए। सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो 9 फरवरी का आरडब्ल्यूए का मॉक हुआ है, इसके क्वांट के पूरे सॉल्यूशंस। और आप अपने वीडियो का स्पीड 1.5x या 2x करके इसे कंप्लीट देखिए, क्योंकि आगे के आने वाले जितने भी मॉक है ना यहाँ से आपको क्वेश्चन रिपीट मिलने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं कंसेप्ट को इन डिटेल, पोस्टमार्टम ही करते हैं, आप समझ लीजिए एक तरह से। तो चलिए चलते हैं और आप चीज़ों को जो है नोट करते चलिएगा जो जो मैं बोलूँगा ना। तो यहाँ पे चलते हैं क्वांट एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी चाल में 40% की वृद्धि करता है। ऐसा करने से वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 9 मिनट पहले पहुँच जाता है। सामान्यतः उसे अपने कार्यालय पहुँचने में कितना समय लगता है। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 40% वृद्धि कर रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा। 40% का फ्रैक्शन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये काफ़ी कॉमन है, 2/5 आता है। यानी पहले 5 से चल रहा था, अब 2 वृद्धि कर दे रहा है, यानी 5 से 7 हो जा रहा है। 5 से 7 हो जा रहा है। तो देखिए डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस तो वृद्धि कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डिस्टेंस तो उतना ही चल रहा है ना भाई। तो टाइम का रेशियो जो है उल्टा हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रेशियो में देखने को मिल रहा है कि भाई ये 2 मिनट पहले पहुँच जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि नहीं भाई वो 9 मिनट पहले पहुँच रहा है, यानी 2 का वैल्यू 9 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/2, 4.5। तो बोल रहा है कि यहाँ पे सामान्यतः उसे अपने कार्यालय पहुँचने में कितना समय लगता है। सामान्यतः बोल रहा है, अगर उसने वृद्धि नहीं की होती तो उसका स्पीड ये था तो इसका टाइम ये होता। तो 1 का वैल्यू 4.5 है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे, 7×5 = 35, 7×4 = 28, 31.5। देख सकते हैं कि ये है 31.5। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य से 204 गुना है। यदि उनका महत्तम समापवर्त्य 12 तथा संख्याओं के बीच का अंतर जो है 60 है, तो जो है आपको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है ना तो आराम आराम से पढ़ना है। जैसे कि दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त्य LCM जो है आपको 204 HCF है, मतलब 204 गुना है HCF के, है ना, समझ गए अब। यदि उनका महत्तम समापवर्त्य 12 है तो अब LCM क्या हो जाएगा, आपको दे रखा है भाई 204, HCF की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 12। तो संख्याओं के बीच का अंतर भी दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 60। आपको ये निकालना है ना, x प्लस वाई। चलिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, बहुत अच्छा सा फार्मूला है। आपको क्या करना है कि अगर आपसे बोला जाए कभी क्वेश्चन में x माइनस वाई दे रखा हो और x प्लस वाई निकालने को बोला जाए, तो आपका एक फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, 4xy, है ना। एक और फार्मूला नोट कर लीजिए यहीं पे अपने कॉपी में। अगर x प्लस वाई दे रखा हो और x माइनस वाई पूछ ले, बस कुछ नहीं, इसको इधर भेज देते हैं x प्लस वाई। बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस वाला अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस वाला आएगा और कुछ नहीं, और यहाँ पे प्लस वाला निकालेंगे तो यहाँ प्लस आएगा और कुछ नहीं। तो बेसिकली हमें कौन सा चाहिए, x प्लस वाई वाला चाहिए, हमें ये चाहिए ना। तो हम अभी इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये आपके लिए था, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसको देखने को मिल जाएंगे आगे। तो देख सकते हैं कि हमें जो है x माइनस वाई का जो है होल स्क्वायर यहाँ पे है, तो x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है। अगर हम x वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं ना तो हमारा काम हो जाएगा। तो x वाई है क्या आखिर, दो संख्याओं
एक्स और वाई यहाँ पे देख रहे हैं दो संख्याएं हैं, तो आपने एक और फार्मूला पढ़ रखा है। कौन सा फार्मूला? तो आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई, ये पढ़ रखा है आपने। तो यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देना है। एलसीएम क्या है? 204, ये हम लिख रहे हैं, ये वाला है ना, 12, फिर से एक बार एचसीएफ 12 एक्स वाई, ये आपका आ गया। आपको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि देरी हो रहा है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 60, 60 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3600 हो जाएगा, जाएगा 3600। और एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, 204, 12 गुणे 12 144। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया ये क्वेश्चन, है ना। बहुत अच्छे से करना है आपको, पेशेंस से। 3600 और प्लस जो है यहाँ पे अगर हम करते हैं 4 से और 204 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 और 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 816 हो गया। और 144 से हम कर देते हैं यहीं पे गुणा ना, 6 चौका 24, 4 दू 6, 8 चौका 32, फिर से यहीं हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 दू 8, 6 14, 15 हो जाएगा, 3 दू 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। 117 504 यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, 117 504, 117 504, 117 504। आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा ना। इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, 7 3 10 तक 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये स्क्वायर जो है देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है, ये हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि भाई आपको देखना है, अब ऑप्शन की तरफ जाना है ना, क्योंकि चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है। अगर यूनिट डिजिट देखते हैं तो 2 है, 6 है, 8 है, 0 है। जी बिल्कुल, सबका अलग अलग हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर ये स्क्वायर हो जाएगा तो एक इसमें से निकल जाएगा। मतलब आपको पता है कि भाई 2 गुणे 2 हो जाएगा, मान के चलिए 4 है तो हम 2 गुणे 2 करेंगे, इसका देखेंगे कि किसका स्क्वायर है, ये 2 निकल जाता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक सेकेंड, हम इसे मिटा देते हैं कि ये किसका जो है स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देख सकते हैं कि 4 है, तो हमें देखना है कि कौन सा 4 लेके देगा। तो ये 2 दूनी के 4 ये होल्ड कर रहा है, ये 6 6 के 36 नहीं होगा, 8 8 64, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी, यानी 2 ऑप्शन अभी भी फंसा रहे हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गैप है ना इसके पास। और 348 है, 852 है। अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो यहाँ पे हम 300 और 800 का भी देख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हम 800 का देखते हैं ना तो 800 का कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 2 जीरो है 800 में, तो 4 जीरो बन जाएगा, यानी 64 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो है 1 लाख में ये 6,40,000 है। देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा वैल्यू है। तो ये आप टिक करके भाग जाइए, है ना, और कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन समझ रहे हैं कितना टाइम ले सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो भाई उसको स्किप करना ही सही रहेगा। भिन्न जो है 4/9 के अंश तथा हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे भिन्न को 1/6 के बराबर बनाया जा सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो सही रहेगा। अगर भिन्न मान के चलिए 4/9 है, अगर इसमें से आप 3 3 घटा रहे हैं, इसमें से भी 3 घटा रहे हैं, इसमें से भी 3 घटा रहे हैं, तो 1/6 हो जाएगा। देख सकते हैं कि सेटिस्फाई हो गया, और कुछ है नहीं। अगर आप बोल रहे हैं तो चलिए बेसिक ही बता देते हैं। अगर मान के चलिए 4 है और 9 है, इसमें से x घटा रहे हैं, इसमें से भी x घटा रहे हैं, तो ये जो है 1/6 आ जाता है। 6 चौका 24, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 6x 9 माइनस x, तो
क्या कर सकते हैं कि ये 6x वाले एक तरफ भेजते हैं, इधर से जाएगा तो ये इधर प्लस हो जाएगा और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 24 में से 9 घट जाएगा और ये -x प्लस 6x है ना, तो ये जो है 6x में से x घटेगा तो 5x हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। देख सकते हैं कि 5 तिहाई 15, ये x का वैल्यू जो है हमने जो घटाया था वहीं निकल के आ गया 3। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। इसे आपको जो है स्किप करना पड़ेगा अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो हम स्किप यहाँ पे करेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन को, क्योंकि हम 1 घंटा ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, हम केवल मैथ का क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू जो होता है 180 होता है, ये नोट कर लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं तो। तो आपको क्या करना है बेसिकली कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ दे रखा है और आपको ऑप्शन में भी आपको फंक्शन ही दे रखा है, तो वैल्यू पुटिंग से जाना सही नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं कि भाई अपना जो है बेसिक फंडा पाई का मान जो है क्या करते हैं 180 पुट कर लेते हैं, कॉस 180 माइनस ए, इसे हम सोल्व कर रहे हैं ऊपर वाले को, कॉट 180 है तो 90 प्लस ए हो जाएगा और ये कॉस, देखिए कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाता है। बाकी और सब जितने भी हैं ना, जैसे कि साइन माइनस थीटा है ना, माइनस साइन थीटा देगा, और भी जितने फंक्शन हैं वो माइनस में। बाकी सेक और कॉस जो होते हैं ना, इनका कोई नेगेटिव पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं कि tan हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं 180 प्लस ए tan, तो यहाँ पे 180 है 90, 90 270 हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा साइन 18 दूनी 36 360 माइनस ए हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत भी बेसिक पता है तो आपको पता होगा कि हमारा जो है इससे फंक्शन बदलता है 180 जो मल्टीपल 90 के मल्टीपल में जो चलता है ना, मान के चलिए यहाँ पे 90 है, तो ये एक तरह से मान के चलिए हम बता रहे हैं 90 प्लस थीटा, तो ये कॉट थीटा आपको दे देगा। अगर यहाँ पे अगर tan 90 गुणे 2 प्लस थीटा है, तो आपका जो है tan ही रहेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये जो चलता है ना, ये ऑड इवन के मल्टीपल से जो है, समझ रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 गुणे 1 है, तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है चेंज हो गया। यहाँ पे 90 गुणे 2 है, ये इवन है, तो यहाँ पे जो है फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan ही रह जाएगा। तो आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। बाकी हम यहाँ पे कोई लेक्चर ले नहीं रहे हैं, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री ही पूरा पढ़ा देंगे। और एक क्वाड्रांट होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो होती है सारे वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे केवल साइन कोसेक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि tan और कॉट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे जो होता है कॉस बच गया और सेक बच गया, ये पॉजिटिव होते हैं। आपको ये चीज़ें रिवीजन करा दे रहा हूँ मैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 गुणे 2 है, तो यानी 90 गुणे 2 का मतलब 2 यहाँ पे इवन मल्टीपल है, तो आपका कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस ऐसे ही रह जाएगा। और ये कौन सा जो है क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 है, और ये जो है 360 या 0 डिग्री हो जाता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि 180 तो ये है, लेकिन 180 में से ए कर रहा है ये, इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो यहाँ पे कॉस ए ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे चलते हैं, कॉट 90 प्लस ए, यानी कॉट ये रहेगा यहाँ पे
कॉट इसमें पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये तो 90 प्लस दे रखा है, इसमें आएगा, कॉट इसमें आएगा, 90 है प्लस कुछ जोड़ रहे हैं तो ये तो इसमें आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 -10 ए हो जाएगा और यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। तो बस आपको समझना है चीज़ों का ना। 10 90 × 2 हो रहा है तो यानी 10 तो 10 ही रहेगा, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 10 कॉट मैंने बताया कि ये जो है पॉजिटिव है, ये यहाँ पे 180 है, इसमें आ रहा है ये 10, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा और 10 10 ही रहेगा, 10 ए रहेगा गुणे 10। अब 90 × 3 आ रहा है, यानी ये ऑड मल्टीपल हो गया, 3 जो है ऑड मल्टीपल, 10 तो चेंज होगा कॉट में और 270 जा रहा है ना, 270 प्लस, और ये माइनस ही लेके आएगा, माइनस लेके आएगा और ये यहाँ पे ए हो जाएगा। ये क्या है कि साइन 360 माइनस ए आ रहा है, ये 360 90 का 4 बार करते हैं यानी इवन मल्टीपल है, साइन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन देख रहे हैं कि 360 से इधर आ रहा है। हमने बोला था कि यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं सारे और यहाँ पे साइन कोसेक जो होते हैं केवल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये 360 यहाँ पे है, लेकिन 360 में से कुछ घट रहा है तो इसका मतलब ये 270 में जा रहा है, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन ए। तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो है हमने क्या की कि 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, और हमने कहीं पे कुछ गलत किया है क्या? अगर हम बात करते हैं कॉस ए गुणे कॉस ए बटा में ये कॉट, ओके कॉट है, कॉस ए बटा में साइन ए हो जाता है, कॉट बराबर कॉस बटा साइन होता है ना, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, गुणे साइन ए, तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो आपका कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए ये है, देख सकते हैं, काफ़ी मतलब मैंने एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पे मैं बहुत इन डिटेल लेके जा रहा हूँ, आपको सारे क्लैरिटी मिल जा रही है आपको। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं जो है 25% लाभ पर बेची गई और तथा शेष 25% हानि। देख सकते हैं ये चीज़ें रिपीट हो रही है, मैंने ये करा दिया था भाई। 100 वस्तु है, इसमें से 100 में से 25 वस्तु यहाँ पे है 25% लाभ पे, अगर लाभ होता है तो प्लस का यूज़ करते हैं, 1/4 होता है 25%, तथा शेष वस्तुएं जो है जो कि 25 हमने बेच दिया, शेष बची 75, 25% हानि, यानी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइनस का और 75 1/4। तो देख सकते हैं कि आपको क्या करना है कि एलसीएम 4 ले लेंगे, 25 हो जाएगा माइनस 75 माइनस 50 हो जाएगा और 4, तो कितना हो जाएगा ये बरचौक 48, 12 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। तो हानि ही डिनोट करता है, ये माइनस यहाँ पे हानि डिनोट करेगा, बाकी कुछ है नहीं, मैंने ये पहले भी बता रखा है। देखिए आप मॉक फॉलो कर रही हैं तो आपको बेनिफिट काफ़ी मिलने वाला है, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा। एक डीलर एक पैकेट पर जो है 45% की छूट देता है, वह नकद भुगतान पर रियायती कीमत पर जो है 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 के पैकेट के लिए नकद में कितना भुगतान करना होगा। तो देख सकते हैं कि अगर 2800 का कोई पैकेट है और उसे जो है 45% का छूट मिल रहा है ना, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 55 देना पड़ेगा। 25% की छूट मिल रहा है यानी उसको कितना देना पड़ेगा, 75 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है काट देना है और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 चौक 28, 25 चौक 60, 25 3 75। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट देख सकते हैं सबका 0 0 0 है, देखते हैं कुछ अगर मिल जाता है तो। 0 तो मिलेगा नहीं क्योंकि 0 ऊपर है नहीं, 7 5 35 35 15 यहीं आपको मिल जाएगा। तो आपको देखते रहना है, ये नहीं कि हम कर रहे जा रहे हैं कैलकुलेशन तो फिर हो जाएगा भाई। तो 60 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 किलोग्राम किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि वो 56 किलोग्राम 12% का लाभ प्राप्त। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने पहले भी कर रखा है इसे, है ना। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं हमें ना तो बहुत बेनिफिट में रहेंगे आप। तो ये 60 दे रखा है, हम एलिगेशन से बनाते हैं। 60 प्रति किलोग्राम चीनी को 42 किलोग्राम चीनी को किस अनुपात से मिलाया जाए ताकि जो है मिश्रित जो है ना ये 56 किलोग्राम
के मूल्य पर 12% लाभ हो। देखिए ये तो 12% लाभ बोल रहा है भैया, 12% लाभ बोल रहा है। ये तो यहाँ पे विक्रयमूल्य हो गया, 56 पे बेच रहा है, उसको लाभ हो रहा है। हमें इसे क्रयमूल्य बनाना है। 56 जो है हम उलट के गुणा कर देते हैं, आपको पता है। अगर हमें क्रयमूल्य पे जाना होता है तो ये कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 हो गया, तो हमें बीच में इसे 50 लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 5 बी। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग जो है 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए एक घनाभ बना लेते हैं। देख सकते हैं कि ये जो है घनाभ है, मान के चलिए घनाभ ऐसा ही होगा। और ये जो है आपका ये विकर्ण है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो डी होता है ना, डायगोनल, इसका विकर्ण है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बोल देगा कि एक कमरे में रॉड रखा गया है, उसका जो है आपको बताना है, तो आपको यही फॉर्मूला लगेगा ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बाकी हम चलते हैं ना। बाकी आपको दे रखा है कि भाई, इसे मिटा लेते हैं पहले। दे रखा है कि एल प्लस बी प्लस एच बराबर 20 दे रखा है, और विकर्ण की लंबाई दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको निकालना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है टी ए से टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 इंटू एल बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस बी एच ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस एच एल हाइट इंटू लेंथ, ये आपको निकालना है। तो आपको देखना है कि भाई आपको क्या क्या दे रखा है। आपको डायगोनल दे रखा है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच प्लस एच स्क्वायर, है ना। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब 12 का स्क्वायर आपको 12 दे रखा है, अगर आप रूट को हटाना है तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इसको खोजना है कि भाई कहाँ मिल जाएगा। अगर हम एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो मिलेगा, और आपको यही निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 144 देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे 144 इसका वैल्यू देखने को मिल जाएगा। एक सेकेंड, हम कलर चेंज करते हैं। आपको जो है 144 इसका वैल्यू देखने को मिल जाएगा। 144 यहाँ पे लिख लीजिए। 20 जो है इसका वैल्यू देखने को मिल जाएगा, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। और ये जो है आपको निकालना है, तो ये जो है आपको निकालना है, तो ये निकालना है, तो आप इसे 144 को इधर भेजेंगे, तो 400 में से 144 घटेगा, किसके यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है ना। तो चलिए घटा देते हैं, 6 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो 3 में से 256, 256 कहाँ पे आ रहा है, तो 256 यहाँ पे आ रहा है। सी है इसका, सी है इसका ना। अरे इन्होंने ऑप्शन गड़बड़ दे रखा है क्या, ए बी डी सी, और इंग्लिश में क्या दे रखा है, इंग्लिश में ऑप्शन थोड़े होते हैं यार। सी को 256 दे रखा है, देखते हैं भाई क्या ही कर सकते हैं। पाइप 4-6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है, तो पाइप भी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर खोला जाता है तो टैंक कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पाइप 4 है कि पाइप ए है, ए भी देना चाहिए ना, ये ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ए अगर 6 घंटे में 50% भर रहा है तो टोटल कितने में भरेगा, 12 में भर देगा 100%। इधर 2 से करेंगे, इधर भी 2 से करेंगे, और बी 18 घंटे में, और दोनों मिलके कितने, तो भाई वही कंसेप्ट है अपना, है ना, समझ रहे हैं। ये हमेशा मिल रहा है आपको देखने को। 30 हो गया ना, जोड़ देंगे, 4 12 10 30, 18 चौक 52, 5.2, तो मिनट में पूछ रहा है ना। तो
ये क्या था, घंटे में था, तो ये आवर में आ गया, तो मिनट में के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 5 6 31, 1 31, 312 कहाँ पे आ रहे हैं अभी? हाँ, कुछ हमने गलत कर दिया क्या? 18 चौक 52 होता है यार, कहाँ दिमाग रहता है मेरा। 18 चौक 72 होता है दोस्तों, 18 चौक 72 होता है, और 72 7.2 हो जाएगा। ये आवर आया आपका, तो 7.2 में आपको क्या करना है कि 60 से गुणा कर देना है मिनट बनाने के लिए। तो देखिए, जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 7 चौक 42, 1 43, 432 आ जाएगा। थोड़ा बोलते टाइम और ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है ना, इतनी चीज़ें चलती है, इसलिए दिमाग इधर उधर चला जाता है। तो ये देख सकते हैं कि 7.35 गुणे 7.35 ये है ना। तो देखिए बेसिकली ये ए स्क्वायर दे रखा है, ये माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, और कुछ नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला पता ही होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। बस आपको अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए इसे। तो एक बार क्या करना है आपको, ये है ए है ना, और ये जो है बी है। तो एक बार देख रहे हैं, ए प्लस बी करेंगे 7.35 प्लस बी 2.25, और एक बार माइनस करेंगे 7.35 माइनस 2.25, और इसे 0.24 कर देंगे। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 5 5 10, 3 2 5 1 6 हो जाता है। जीरो की वैल्यू होती नहीं है दशमलव के बाद, आपको पता होगा, और 7 2 9 हो जाता है, और इसे घटाते हैं, जीरो आ गया, और 3 घटाएंगे ना, हाँ 1 आ गया, और 5 आ गया, और 0.24 हो गया। देख सकते हैं कि जीरो की वैल्यू तो होती नहीं है दशमलव के बाद, आपको पता होगा। और ये एक डेसिमल है, एक डेसिमल है, मिलके 2 डेसिमल बनाएगा, तो ये दोनों डेसिमल इससे 2 डेसिमल से कट जाएगा। तो 24 चौका 96 आपको पता ही होगा पहाड़ा, 4 पंचों का 20, 204 आ रहा है क्या? जी बिल्कुल 204 आ रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ पे, 17/34, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे ये 12, 1/2 हो जाएगा यहीं पर भी, और एक सेकेंड, 1/2 ही होगा ना, 6, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फिर से करते हैं, 1/2 होगा, प्लस 2 गुणे 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ, 5 गुणे 1/2, 6 नीचे जाएगा ना, हाँ 1/2, तो 1/2 4, 5/2, तो जो है ये देख सकते हैं कि 1/2 से 5/2 घटाते हैं, और फिर ये 4 जोड़ देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +4 है, तो -4 हो गया, 2 + 4 है, तो ये काटेंगे तो -2 हो जाएगा, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? विभाज्य नहीं है, देखो दोस्तों, विभाज्य नहीं है पूछ रहा है, यानी 5 और 3, बस ये 15 होता है ना। देखिए 5 तो यार सब में है, तो ये तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। 3 देख लेते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी ये होता है ना कि सभी संख्याओं का योग जो होता है ना, वो 3 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब कि 5 2 7, और देखिए अगर 9 दिखता है ना, तो उसे मत काउंट कीजिए, क्योंकि 9 तो अपने आप में डिविजिबल होगा 3 से, आपको पता ही है, 3 9 का फैक्टर है, तो इसे मत काउंट कीजिए कि हाँ इसे भी जोड़ रहे हैं, 5 2 7 9 7 16, ऐसे जोड़ रहे हैं, इसे शून्य मान लीजिए। 5 2 7 7 5 12, ये डिविजिबिलिटी है, लेकिन हमें से पूछा कि नहीं है। 4 3 7, या देखिए 5 4 9 बन रहे हैं ना, तो इसे, और 6 3 9 बन रहा है, यानी ये भी डिविजिबल है। यहाँ पे 9 9 बन रहा है दोनों, 5 2 7 बन रहा है, तो ये नहीं होगा, तो यहीं मार के चले जाइए, है ना। ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ज्योमेट्री क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जो है ABC केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्णित है।
लघुचाप BC पर एक बिंदु D है, कोण CBD 40 डिग्री है, तो कोण BCD की माप ज्ञात करें। चलिए देखते हैं कि एक क्या बोलते हैं वृत्त है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी कोण भी 60 डिग्री के होते हैं। और क्या बोल रखा है, BC एक लघुचाप है। लघुचाप ये बोला जाता है, ये जो है ना आपका, ये देख रहे हैं, ये लघुचाप है आपका, तो ये BC हो जाएगा। और D बिंदु है, यानी लघुचाप ये हो गया, तो ये D बिंदु है। तो CBD बराबर 40 डिग्री, यानी ABC था ना, ये इसे दे देते हैं। और CBD यानी ये इससे मिला होगा, ये इससे मिला होगा, तो CBD। देखिए ये जो बीच में आता है ना, आपको बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि कौन सा एंगल हम करते हैं, तो हम बता देना चाहते हैं उनके लिए। जो बीच में आता है ना, उसका एंगल ये होता है 40 डिग्री। CBD 40 है। और कोण BCD का माप ज्ञात करना है, यानी ये बीच में आ रहा है, तो इसका माप ज्ञात करना है आपको, इसका माप ज्ञात करना है। तो आपको एक और, जैसे कि हमने बताया अभी कि जैसे समबाहु त्रिभुज है ना, तो उसका 60-60 होगा, सबका 60-60 होगा, इसका भी 60 होगा, इसका भी 60 होगा। तो आपको एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी है, कि कोई भी वृत्त होता है ना, अगर इसके अंदर चतुर्भुज है, ये यहाँ पे लेते हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी होता है ना, कि इसके जो विपरीत कोण होते हैं ना, ये इनका जैसे अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है, ये मान के चलिए एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना, इनका योग जो है 180 डिग्री होगा। और ये थीटा प्लस एक्स जो है ना, इनका भी 180 डिग्री होगा। ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो है ना, सभी जो ये आप देख रहे हैं ना, सभी टच होना चाहिए आपका वृत्त के साथ, चारों जो है इसका कॉर्नर। तो ये चारों कॉर्नर देख रहे हैं कि सारे टच हैं, ये भी टच है। तो ये है इसका विपरीत भुजा और ये है इसका विपरीत भुजा। तो 60 का जो है ये यहाँ पे निकालेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, अगर 180 है भाई, तो 180 में से आप 60 घटाएंगे, तो ये जो है 120 हो जाएगा। और आपको पता है कि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी 120 और 40 116 हो गया। तो 116 नहीं, सॉरी 160 हो गया। तो 160 में से क्या मैं बोल रहा हूँ, 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 यहाँ पे चलिए करते हैं। और यहाँ पे रवि की आयु जो है श्याम की आयु का 3/5 है। 1 वर्ष बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5 यदि इतना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रवि है, यहाँ पे श्याम है। रवि की आयु जो है श्याम की आयु, देखिए जो ऊपर वाला लिखा होता है ना, तो यही हो जाता है, ये रवि का हो जाएगा, इसका हो जाता है, ऊपर वाला जो लिखा होता है इसका हो जाता है, नीचे वाला इसका हो जाता है। 5 है। तो क्या बोल रहा है कि रवि और श्याम की आयु का 1 वर्षों बाद, मतलब 1 वर्षों बाद जो है इनका जो है अनुपात 5:7 हो जाएगा। यदि आरंभ में उनकी आयु का योग 32 है, देख सकते हैं कि इनका एज गैप जो है, क्या ये बराबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जी बिल्कुल। तो हम देख लेते हैं अब क्या है कि यहाँ पे 5 3 8 है, इनका आयु का योग कितना है, 8 है। 8 का वैल्यू दे रखा है कि 32 है, कितना गुना है, 4 गुना है। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप कितना है, 3 2 और 2 का 4 गुना करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। यही पूछ रहा था आपसे। तो यहाँ पे फिर से एक बार ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB 9.1 सेंटीमीटर और DE 6.5 सेंटीमीटर। यदि DEF का परिमाप जो है, देखिए आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप खुद कर पाएंगे ना। मान के चलिए यहाँ पे हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, समरूपता खत्म हो जाएगा, समरूपता यहीं पे। मान के चलिए ये ABC और समरूप है DEF। आपको ऐसे ही लिखना होता है, अगर AB है ना
DE है तो AB और DE ऐसे ही रहेगा, मतलब संगत भुजाएं हमेशा बराबर ही रहेगी। DEF देखिए, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है ना कि उसकी संगत भुजाएं हर चीज़ मतलब बराबर हो जाती है। जैसे कि संगत भुजाएं AB है ना, AB इसके बराबर हो जाएगी, BC इसके बराबर हो जाएगी, ये जो देख रहे हैं इसके बराबर हो जाएगा। अगर इसमें कोई ऊंचाई है, ये ऊंचाई देख रहे हैं, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ऊंचाई जो है इसके बराबर हो जाएगा। और इसका परिमाप भी, इसका परिमाप जो है, इसका पेरीमीटर जो है P1 ये P2 के बराबर हो जाएगा। इसका जो मीडियन जो है वो भी बराबर हो जाएगा। तो मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे समझिएगा कि AB बटा में DE बराबर BC बटा में EF बराबर AC बटा में DF बराबर AM मान लेते हैं, ये N मान लेते हैं, AM बटा में DN बराबर पेरीमीटर, परिमाप ऑफ त्रिभुज ABC बराबर में परिमाप ऑफ त्रिभुज DEF। ओके, आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर मीडियन भी है तो वो भी बराबर होगा, मीडियन M1 मान लेते हैं, इसका M2 मान लेते हैं, इसका M1 मीडियन मान लिए, इसका M2 मान लिए। अगर एंगल बाइसेक्टर है A1/A2, इसका एंगल बाइसेक्टर A1 मान लिए, A2। देख सकते हैं कि यहाँ से आपको निकल के आएगा कि आपको अगर AB दे रखा है 9.1 दे रखा है, DE दे रखा है 6.5 दे रखा है, AB और DE दे रखा है। देख सकते हैं कि AB और DE 9.1 दे रखा है और DE जो है 6.5 दे रखा है। तो ये किसके बराबर है, परिमाप ऑफ ABC, परिमाप ऑफ ABC। ABC ले रखे हैं तो ABC, AB वाला भुजा यहाँ पे है तो ABC का परिमाप यहीं पे लिखेंगे, परिमाप ऑफ ABC कितना है आपको यहाँ पे निकालना है। त्रिभुज ABC का परिमाप आपको देख सकते हैं कि निकालना है। और यहाँ पे इसका DEF का परिमाप दे रखा है 25, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। और अगर 13×5 = 65 होता है, 13×7 = 25 हो गया, 5 गुना है ये भी 5 गुना हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, सिमिलरिटी एक बार में ख़त्म हो गया, 35 हो जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर आपका जो है सिमिलर त्रिभुज मिल जा रहा है तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एरिया त्रिभुज ऑफ ABC, हमने DEF ले रखा था ना, एरिया ले रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये जो होता है ना, ये जो होता है भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। DE मान के चलिए ऐसे होता है। तो आपको कभी दे देगा कि भाई आपको एरिया दे रखा है, दोनों का एरिया दे रखा है और आपको भुजा निकालना है, तो आप जो है निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बता दिया ना, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इन डेप्थ मैं कर रहा हूँ, केवल पोस्टमार्टम हो रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 627, 15, 630 और भाग देने पे, ये देखिए प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आपका शेषफल बच रहा है ना तो आप ऑप्शन से सोल्व कर लीजिए। आप कोई इजी नंबर उठाइए, मान के चलिए हम 627 उठा रहे हैं और इसका शेषफल ये है ना। तो क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे मतलब भाग दिया जाएगा, 627 में भाग दिया जाएगा तो ये 2 शेषफल बचेगा। हमें 2 शेषफल नहीं बचाना है, हमें चाहिए कि भाई ये 627 है ना वो कट जाए, यानी 2 घटाएंगे 625 का देख लेंगे, ये यहीं जाएंगे ना। ये सब तो फालतू में ऑप्शन दे रखे थे, पता नहीं क्यों दे रखे थे, तो 625 आ जाएगा। एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले जो है 3/4 से गुणा कर दिया, त्रुटि प्रतिशत की गणना कर रे। तो देखिए आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर में 3 और 4, इसका जो है आप एलसीएम ले लीजिए कीजिए, है ना। 3 और 4 का एलसीएम जो है 12 है। मान के चलिए कि आपका वो संख्या जो था, एक संख्या बोल रहे हैं ना, वो संख्या 12 था। अब क्या कर रहा है कि 12 में 4/3 से उसे गुणा करना था, लेकिन वो 12 में 3/4 से गुणा कर दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। 4×3 = 12, ये जो 16 था ना ये 9 आ गया।
तो देख रहे हैं कि त्रुटि प्रतिशत, यानी उसको 16 चाहिए था लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो उसे 9 मिल गया। तो त्रुटि प्रतिशत कितना है, 9 7 यानी 7 है। 7 कम हो गया कितने पे, 16 पे 100। तो कर सकते हैं, आपको भागा करना है तो 700 16 16 चौका 64 होगा ना, 16 चौका 64। देखिए 4 यहीं पे मारिए, भागी, ज़्यादा चक्कर में मत रहिए कि भाई कर ही लेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि करण और किरण, अच्छा 4,000 का निवेश क्रमशः XY महीने में अवधि में करते हैं, यदि करण का 52,000 के लाभ में से 32,000 प्राप्त होते हैं तो XY का मान। देखिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक ही चीज़ पे ना ख़त्म हो जाएगा आपका पार्टनरशिप। आप बस एक चीज़ याद रख लीजिए कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इसको आप नोट करके चिपका लीजिए कहीं पे, है ना। तो देखिए कैसे होता है, प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि आपको जो है करण जो है और किरण जो है इसका 4,000 है। आपको ना बहुत सारे स्टेप कटिंग करनी होती है। आप देख रहे हैं कि 3 3 जीरो है, तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं होता है, आपको डायरेक्ट 4 5 लिखिए, क्योंकि हमें रेशियो में डील करना है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट हुआ है, करण को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये टोटल प्रॉफिट है 52,000 है। इसमें से जो है करण को प्राप्त हुआ है 32,000, तो उसको कितना मिला होगा, 52,000 में से घटाएंगे 32,000 तो आपको 20,000 मिल जाएगा। तो 3 जीरो यहाँ पे भी काट देंगे, और जितना कटता है आप कटा दीजिए। 4 से काटेंगे 8 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, x अनुपात y पूछ रहा है। निवेश क्रमशः, यानी निवेश x है और y है, इन दोनों का मतलब इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। मैंने अभी क्या लिखाया था आपको, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो आपको पूछ रहा है कि XY महीनों की अवधि के लिए, मतलब टाइम पूछ रहा है। हमें तो इन्वेस्टमेंट तो पता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कितने महीने के लिए। तो T बराबर क्या हो जाएगा, अगर इधर I लेते हैं, P बटा में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट क्या है आपका 8 है, तो 8 बटा में 4, इसका 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं, ओके, आपको पता होना चाहिए। और प्रॉफिट इसका 5 है, तो 5 ऊपर रहेगा और ये 5 ये हो जाएगा। तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 5 5 1 हो जाएगा, यानी 2:1 कहाँ पे आ रहा है देख सकते हैं, 2:1 है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब, क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस हो जा रहा है दोस्तों। बताइएगा आप, है ना, अगर वीडियो यहाँ तक देखते हुए पहुँच रहे हैं तो बताइएगा कि एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है। एक रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से स्टेशन P से स्टेशन Q की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी जो है स्टेशन से स्टेशन P की Q ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन P और Q के बीच की दूरी जो है 275 है, तो रेलगाड़ियों 2.5 घंटे में एक दूसरे को मिलती हैं, तब P की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखना है कि भाई एक दिशा में चल रही है कि दूसरे, मतलब विपरीत दिशा में चल रही है, ये देखना है। ये जो यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है P से Q की तरफ, यानी ये P है ये Q है, इधर चल रही है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन से स्टेशन P की Q की ओर चलना शुरू करती है, मतलब ये भी समान दिशा में चल रही है क्या। तो मान के चलते हैं वो x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आपको रिलेटिव स्पीड पता है कि भाई अगर समान दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है। और आपसे जो है क्या पूछ रहा है कि जो एक ये x है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर टाइम बराबर देखते हैं, टाइम कितना दे रखा है, टाइम बराबर समय बराबर में दूरी बट्टा में दूरी 275 दे रखा है, और चाल रिलेटिव स्पीड वाला हो जाएगा 60 माइनस x, क्योंकि एक दिशा में चल रही है। और टाइम भी आपको दे रखा है कि 2.5 घंटा, यानी 2.5 आवर है। और यहाँ पे 275 है, यहाँ पे 60 माइनस x है। लेकिन ये क्वेश्चन तो थोड़ा सही हो सकता था, क्योंकि भाई स्पेसिफाई नहीं किया कि किसका बड़ा है छोटा है, चाल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, अगर इसको उधर भेजते हैं तो
60 दूनी 120 और फिर 60 का हाफ करेंगे 30 यानी 150 हो गया, और माइनस 2.5x बराबर 275। तो माइनस 2.5x और x 275 में से 150 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 25 5 125 होता, लेकिन पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगा। तो x बराबर 50। देखिए माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस में तो स्पीड कभी होती नहीं है, शायद क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ है। -50 है, क्योंकि इसे स्पेसिफाई करना चाहिए था कि किसका स्पीड क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से 5 अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन दर्शाया गया है। तो कॉलेज बी के अर्थशास्त्र विषयों में संख्या, कॉलेज सी के विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है। कौन है भाई, बी कौन सा है, ये है बी, ये बी है, और टोटल कितना है 10,000 है। किस में से पूछ रहा है, अर्थशास्त्र में से, यानी 40% इसका। तो 40% कितना हो जाएगा, आप देखिए, आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं लिखता नहीं क्योंकि हर चीज़ लिख के करना नहीं होता है। 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो गया ना। और क्या पूछ रहा है, सी के विज्ञान, ये सी है, ये विज्ञान है, और 15,000, 45%। तो 15 पचे 75, 15 चुका 60, 67 हो गया ना, 670। क्या पूछ रहा है कि कॉलेज सी के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ये जो है ना 4,000 जो है, इसका कितना प्रतिशत है। तो अगर हम 5 से काटते हैं, 2 5 10, 5 एक बार में जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 2 5 25 हो जाएगा ना। फिर 5 से काटते हैं, 27 5 135, 8 5 40, 800 हो गया, 8 दूनी 1600। तो अब यहाँ पे 1600 हो गया, और यहाँ पे 27 हो गया। अब देखिए कि भाई किससे जा रहा है। अगर ऑप्शन हम देखते हैं, सब में 5 5 है, तो एक बार 5 से भाग देते हैं, 27 5 135 होता है, 5 हो जाएगा, 2 25 हो जाएगा, 250। अगर हम भाग देते हैं तो 10 बार में जाएगा तो 270 हो जाएगा, इसका मतलब 9 बार में जाना चाहिए। 27 9 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 8 7 14, 243। जी बिल्कुल, आपका 59 ही आंसर हो जाएगा। एक निश्चित राशि को 7 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। जी, छठे और 7वें वर्ष के अवधि के दौरान दोनों वर्षों का अर्जित जो है इतना है, 2 वर्षों का है ये ब्याज, आपको 2 वर्षों का CI दे रखा है, सॉरी SI दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट। यदि परिपक्वता राशि जो है, ये अमाउंट है, परिपक्वता मतलब जो है दिया गया है, अमाउंट जो है 3942 है, तो ब्याज की दर देखिए, सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल कितना है, तभी जाके दर निकालेंगे आप। तो ये देख सकते हैं कि 292, ये तो 2 साल का है, हमें तो 1 साल का चाहिए भाई। एक है, 2 चौका 8 है, 2 छक्का 12, 146 हो गया। तो ये देख रहे हैं कि एक राशि जो है 7 वर्षों की अवधि के लिए निवेश किया गया है। तो देखिए, अगर 1 वर्ष का इतना है तो 7 वर्ष का ब्याज कितना बना होगा। तो ये अगर घटा देते हैं अमाउंट में से, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, जब हमने लिया होगा मनी को। 7 छक 42 हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 4 32, और 7 3 10, इतना हो जाएगा। अब आपको जो है 3942 में से इसको घटाना होगा, 10 2 2 0 2 और 9 2920 आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये प्रिंसिपल हो गया। तो ये आपका 1 साल का SI जो है 146 है, प्रिंसिपल जो है 2920 है, और आपका जो है 1 साल टाइम है, R कितना है पता नहीं है अभी, 100 कर देंगे,
ये कट जाएगा। 146 दूना अभी काटे हैं 292, 2 पाँचे R बराबर 5% आपका आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। आज तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वैसे आए हैं एनटीपीसी में। 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में पूरा करती है। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती है। केवल 9 आदमी उसी काम को। देखिए, अगर टाइम की बात करें ना, एक मेन है एक वीमेन है, तो वीमेन जो है दोगुना समय लेती है, यानी एक लिया होगा तो इसने 2 लिया होगा, तो एफिशिएंसी क्या होता है आपको पता है कि उल्टा होता है टाइम के। 2 1 हो गया। तो आपको टोटल वर्क निकालना है। 24 महिलाएं और 9 पुरुष। 24 महिलाएं, 24 वेमेन, देखिए लिखना नहीं होता लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, और 9 मेन जो है 18 दिनों में पूरा करें। तो ये आपका टोटल वर्क निकला। वैल्यू पुट कर दीजिए। 24 W का मान 1 है, 9 का मान 2 है, आप ऐसे करेंगे 18, ये टोटल वर्क हो गया। अगर आप टोटल वर्क हो गया है ना, प्रत्येक महिला कार्य करने पूरा करने का समय से दोगुना लेती है। केवल 9 आदमी उसी काम को, ये टोटल वर्क हो गया। अगर 9 आदमी से आपको काम कराना है तो उनके जो है इफ़िशियंसी से भाग करना पड़ेगा। तो 9 है और 9 M लिखेंगे ना, यहाँ पे 9 आदमी 9 M लिखेंगे तो 9 हो गया, और M की जगह पे 2 लिख दिए, 9 दूनी 18, ये आपका कट गया। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। तो 4 और 9 दूनी 18, 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 2 किसका आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। बाकी इजी था क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन में टाइम जा रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं। 3 संख्याओं A B C का अनुपात जो है 15, 21 और 27 है। इस संख्याओं का योग जो है 441 है। B और A के बीच के अंतर तथा C और B के बीच के अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ना है। कितना हो गया, 5 1 36 और 36 7 6 13, 3 2 5 1 6, ये हो गया। और इसका जो वैल्यू है 441 63। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ें निकालनी होती है ना, मान के चलो एक गुणा करना है आपको, तो सभी चीज़ें प्लेन वैल्यू आ रही है, तो आप क्या कीजिए कि यूनिट डिजिट से देख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 7 से गुणा करूँगा 70 का 21 एक आ रहा है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर देगा? 70 के 21 7 42, 42 2 44, जी बिल्कुल 7। यानी हमें एक्स होता है ना, एक्स लिखनी जरूरी थोड़ी थी। 15 एक्स लिखते हैं, 21 एक्स लिखते हैं, फिर यहाँ पे 63 एक्स लिखते हैं, तो एक्स का वैल्यू आपको 7 आ गया। तो बोल रहा है कि बी और ए के बीच का अंतर, बी कौन सा है और ए कौन सा है, 21। बी जो है 21 है, 21 गुणे 7 कर देंगे तो 147 आ जाएगा। और ए कितना है, 15 है, ए 15 7 105। और इनके बीच का अंतर बोल रहे हैं ना, 2 4 42, ये 42 आ गया। और इधर क्या बोल रहे हैं कि सी और बी के बीच का अंतर, सी अब कितना है 27, 27 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 189, और 189 हो गया। और बी था ना, बी कहाँ था, 147 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 42 हो गया। यानी 1:1 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 1:1 आ रहा है। 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर आंकी गई। बाद में यह ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए 160 सेंटीमीटर के मान को गलती 135 सेंटीमीटर के रूप में कॉपी कर लिया गया था। देखिए, ये प्रीवियस मैंने सेट में करा रखा है, पता नहीं कौन से सेट में कराया है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो है आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको सबसे पहले आपको औसत यहाँ पे लिख लेना है। औसत यहाँ पे लिख लेना है, कितना है, 150 है। और अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई क्या हो रहा है। आपको 160 चाहिए था, लेकिन आपने क्या ले लिया, 135 ले लिया। कितना कम ले लिया है, कितना कम ले लिया आपने, 25 कम ले लिया है। तो आपने 25 कम ले लिया है, तो आपको तो भाई 160 चाहिए था ना, आपने गलती से 25 कम ले लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सही औसत चाहिए, सही औसत चाहिए, तो आपको 25 चाहिए। और 25 चाहिए तो ये कितने लोगों में चाहिए, 25 लोगों में, 25 लड़कों में बढ़ जाएगा, तो 151 आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे 65 72
और 97 भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिनकी भुजाएं जो है इतने अनुपात में है। तो आयताकार पार्क के परिमाप ज्ञात करें। देखिए ये ना आपको नहीं पता होगा अगर आप जो है बहुत गौर से मेरे पेज को नहीं देखा होगा। ये मैंने बहुत टाइम लगा दिया है, मतलब टाइम लगा चुका हूँ इस पेज को, लेकिन आपने इसे याद नहीं किया होगा ना। मुझे याद है ये ट्रिपलेट है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई, आपको अगर ट्रिपलेट चेक करना है तो आप क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे और इसके बराबर, बड़ी के बराबर होना चाहिए। तो 65 का स्क्वायर क्या कैसे होगा भाई, 50 25 कर देंगे और 6 से एक आगे जाएगा, 7 7 42 कर देंगे, 42 25 हो गया। 72 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 72 के स्क्वायर निकालना होता है कि देखना होगा 50 से कितना ज़्यादा है। ये 50 से ये 22 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है ना 25 में जोड़ दीजिए, 5 2 7 2 2 4 और 22 का 484 होता है ना, 4 8 7 4 11 4 1 5 51 84। और 97 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 97 में 3 घटाएंगे, 97 में 3 घटाएंगे तो 94 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट पर लिखना होता है, 09 हो जाएगा। तो अगर आप इसे जोड़ते हैं तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ट्रिपलेट ये है कैसे। तो 5 4 9 हो गया, 8 2 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 5 4 9 हो गया। देख सकते हैं कि ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। तो आपको इसे याद कर लेना है, और जब भी आएगा वैल्यू अगर प्लेन दिख रहा है, आपको प्लेन दिखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट ही है ना। तो चलिए चलते हैं। तो बोल रहा है कि त्रिभुजाकार क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं इतना है। तो इसका ये जो क्षेत्रफल होगा ना, लंब गुणे आधार, ये इसके क्या होगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये आयत है, ये 13 x हो जाएगा, ये 2 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो 65 गुणे 36, 13 5 65 एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, और x बराबर आपका 6 आ जाएगा ना। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 78 हो जाएगा। तो 2 इंटू एल प्लस 30 प्लस 78, 2 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 6 आ रहा है, इसे मारिए। चलिए तो यहाँ पे 10,000 की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 10,000 की धनराशि के लिए, तो आपको देखिए ऐसा करना है ना, तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 8 का अगर निकालते हैं तो 2 चौका 25 चौका, यानी 25 से कितना हो जाएगी, ये 27 हो रहा है। और 10% का करेंगे तो ये 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। 12% का निकालेंगे, 3 चौका 25 चौका, 25 से 28 हो रहा है। आप यहाँ पे कीजिए 25 25 625 होता है स्क्वायर इसका, 625 से 10 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। आप 27 28 से कर लीजिए पहले, क्योंकि 11 से फिर करेंगे ना तो बहुत इजी होगा करने में गुणा। 27 और 28 से करेंगे तो 28 साते जो होता है 196 होता है, 19 हासिल हो जाएगा। 28 दूनी 56, और 56 में 19 जुड़ेगा, 9 6 15, 775 हो जाएगा, 756 हो जाएगा। और 756 को 11 से गुणा करेंगे तो आपको ऐसे कर देना होता है, 6 6 5 11, 7 5 12, 1 13, 7 1 8, कितना है 83 16, 83 16। अब ये जो घटाते हैं ना तो ये आपका आता है CI आता है, तो घटाइए 6 और 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा।
ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल तो यहाँ पे आपको 10,000 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे कि 10,000 जो है इसका हमें रेशियो में ये पता है, और हमें क्या निकालना है, 2066 का मान निकालना है हमें। तो आप ऐसे करते हैं, काटते हैं, तो 25 गुणे 25 कर लीजिए। अगर आपको 25 चौका 100 यानी 40 करेंगे यहाँ पे, 50 25 8 5 40 है ना। तो यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे 10 बना लेते हैं ताकि हमें डेसिमल देने में आसानी हो। यहाँ पे भी दूसरा कर लेंगे 16, और हमें इतना से गुणा करना है, 2066, फिर डेसिमल बैठा देंगे, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 9 छः 15, 16, 10 0, 16 दूनी 32, 32 एक 33, और यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा ना क्योंकि नीचे 10, 3305.6। देखते हैं कौन सा है भाई, क्या था 3305, 3305 नहीं है क्या, ये है, ये रहा 3305, हाँ यही है। अरे भाई, ओह शिट, अब ये कहाँ चला गया क्वांट एप्टीट्यूड भाई, अब बताओ कहाँ चला गया ये, अब इसे कैसे खोजे भाई। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, नेक्स्ट करते हैं। एक जो है 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30 दूर है। यदि इसके नेत्र का मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण जो है 30 अंश है, क्या बोल रहा है, 30 डिग्री है ना, अंश क्या होता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या आती है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर ये है मीनार और ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और व्यक्ति की भी ऊंचाई दे रखी है कुछ, और यहाँ से ये देखेगा, इसका आँख यहाँ पे है, तो कंस्ट्रक्शन आपको करने आने चाहिए ना। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन। ये 1.8 है, व्यक्ति की ऊंचाई है। ये जो है यहाँ से दूर खड़ा है, यहाँ से जो है ये इसका दे रखा है 30√3, और ये दे रखा है कि भाई ये कितना 30 बना रहा है ना, 30। देखिए जब 30 डिग्री बनता है ना, तो ये इसका 1 हो जाता है, ये √3 हो जाता है। ये वाला जो है देख रहे हैं इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, इसके बराबर, मैं ये बोल रहा हूँ इसके बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 30√3, यानी √3 का वैल्यू क्या हो गया, √3 का वैल्यू हो गया 30√3, यानी एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू 30 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30, यहाँ तक का वैल्यू है केवल, ये यहाँ तक का वैल्यू है 30, और ये कितना था 1.8, तो पूरा मिला के ही तो मीनार था। 30 + 1.8 जो है कितना हो जाएगा, 31.8 हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था ये, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया आज तो भाई, इतना तो कोई नहीं एनालिसिस कराता होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एरर है भाई, यदि y² बराबर y + 7 तो y³ का मान क्या हो जाएगा। तो बेसिक सी क्वेश्चन है, आपको y से गुणा कर देंगे, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे y से गुणा, तो क्या मिल जाएगा, y³ हो जाएगा बराबर y² हो जाएगा, 7y आ जाएगा। आ रहा है क्या, नहीं यार y² तो कटा दिए इसने। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कि अगर हम इसे जोड़ते हैं y + 7, अगर हम जोड़ते हैं इसे तो क्या हो जाएगा, y³ + y² + y 7y है ना, हमने जोड़ दिया है ना, y² से y² ख़त्म हो जाएगा, और y³ हो गया, और क्या हो गया 7 हो गया ना, और ये जो है 8y हो जाएगा। देख सकते हैं कौन सा आ रहा है, y³ का मान पूछा है ना, y³ का मान पूछा है, y³ बराबर 7 + 8y, 8y + 7, हाँ यही होगा। अरे यार
कौन था भाई? देखिए आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया कि लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पाई हो ना, आपको पहले मल्टीपल चेक करना होगा कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो अल्टरनेट जो डिजिट है उसका सम जो है और उसका अंतर जो है, जैसे कि 5 है, 5 माइनस 6 1 है, हम चेक करते हैं कि भाई 0 और 11 बन रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे 1 बन रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ 6 माइनस 6 0 बन रहा है, ये होगा। 8 माइनस 5 3 बन रहा है, नहीं होगा। 7 नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको मैं फार्मूला रिवाइज करा दे रहा हूँ कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे 2πr/h होता है। अगर आपको बेलन का वॉल्यूम पूछे πr² होता है। याद रखिए बस, और कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो ये काफ़ी बेसिक सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि जब आपको x प्लस 1/x² बराबर n दिया हो कोई, अगर आपको x प्लस 1/x निकालना हो तो आपको क्या करना होता है कि n जो होता है ना, आप इसको 2 में जोड़ेंगे और रूट कर देंगे, तभी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते, x³ प्लस 1/x³ नहीं निकाल सकते जब तक आप ये नहीं निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि x प्लस 1/x पे जाना है, तो आपको क्या करना है 18 प्लस 2 कर देंगे तो रूट 20 हो जाएगा। और अगर आपको x³ 1/x³ निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n³, मतलब जो आपका नंबर है ये n है, सॉरी ये नहीं है, ये जो है आपका n है, मान के चलिए n³ -3n हो जाता है। तो हम यहीं पे फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। अगर रूट 20 का क्यूब करते हैं यहाँ पे और 3 माइनस रूट 20 कर देते हैं तो आपका 20 रूट 20 आएगा और -3 रूट 20, तो आपका 17 रूट 20 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। 17 रूट 20 किधर है बे? 4 5 20, अच्छा 17 रूट 20। जैसे कि देख सकते हैं 17 रूट 20 आ गया ना, तो यहाँ से एक चीज़ और आपको 4 5 20, तो ये जो है निकल जाएगा, यानी 17 2 और 5, 17 दूनी 34 रूट 5 कहाँ पे सी। तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, शायद 30 क्वेश्चन कर लिए हैं ना। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि चलिए पहले सबमिट कर लेते हैं ना। कहाँ पे सबमिट बटन है? सबमिट करते हैं टेस्ट को। क्या हमने 30 क्वेश्चन सही कर पाए? हम्म, 29। कौन सा गलत हो गया भाई? कौन सा गलत हो गया? इनकरेक्ट। अरे यार, इसमें क्या गलत हो सकता है? अरे हमने 256 तो निकाला तो था। अच्छा, यहाँ पे डी दे दिया था, वहाँ पे सी दिया था ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना भाई, हम लोगों का सही है वो। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है ना सी यहाँ पे दे रखा है और 256, और हमने सी देख के मार लिया कि भाई क्या दे रखा हो आंसर में। तो भाई ये लोग गलत काम करते हैं ना, ऑप्शन पलट देते हैं बाद में। और यहाँ पे 256 ही है, हमने 256 मारा था। देख सकते हैं कि सी हमने किया था ना, आपको पता होगा। तो ये कोई गलत है नहीं। और बाकी चलिए, आपको सॉल्यूशन कैसा लगा है आप बताइएगा। इतना इन डिटेल सॉल्यूशन शायद ही किसी ने किया होगा ना। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैं ये बता रहा था कि आप एक और अलजेब्रा का चीज़ याद कर लीजिए जाते जाते, कि अगर x प्लस 1/x बराबर n दे रखा है, अगर आपसे x² 1/x² पूछ लेगा तो n² -2 हो जाएगा। और अगर मान के चलिए x प्लस 1/x दे रखा है, n दे रखा है, और एक सेकेंड माइनस वाला भी बता दे रहा हूँ आपको।
अगर x माइनस 1/x बराबर n दे रखा है तो x स्क्वायर माइनस 1/x² n स्क्वायर प्लस 2, यानी माइनस वाला में प्लस आएगा और प्लस वाले में माइनस आएगा। बाकी इसी पे चलता रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप बना सकते हैं अगले मॉक में इस पे। तो बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।